नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। 2017 से लगातार चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी की हार और पार्टी में मची रार के बीच अखिलेश यादव कैसे साधेंगे 2024। ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यानी मुस्लिम और यादव पार्टी से दूर हो रहे हैं। इस बात को बल तब और मिल जाता है जब एसपी के मुस्लिम नेता खुलकर अखिलेश पर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश मुस्लिमों के मुद्दे नहीं उठाते। अखिलेश तो कहते हैं कि वो आजम के साथ है, लेकिन आजम और आजम के परिवार के साथ आजकल कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम देखे जा रहे हैं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे साथ तो आए, लेकिन चुनाव बाद दोनों में मतभेद और मनभेद जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश छवि बदलने के लिए मुस्लिमों से क्या दूरी बना रहे हैं। 24 के चुनाव में क्या बिखर जाएगा समाजवादी पार्टी का MY समीकरण। अखिलेश शिवपाल के झगड़े का क्या बीजेपी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों के मोहभंग का कांग्रेस को क्या फायदा होगा। अखिलेश के अहम के चक्कर में क्या टूट जाएगी समाजवादी पार्टी। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की साइकिल के दो पहिए, एक M यानी मुस्लिम और दूसरा Y यानी यादव। ये दोनों पहिए अब अलग अलग राह पकड़ रहे हैं। 2017, 19 और फिर 22 में मिली हार के बाद अब एसपी से मुस्लिम का मोहभंग हो रहा है। वहीं एसपी का कोर वोटर यादवों को तोड़ने में शिवपाल यादव पूरा दमखम लगा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से पार्टी में शिवपाल यादव की अनदेखी हुई, उससे वो नाराज हैं। इससे यादव वोटरों में ये संदेश गया कि भतीजे ने चुनाव के लिए चाचा से हाथ मिलाया था ताकि यादव वोट बिखरे नहीं। एक तरफ शिवपाल खुद को सच्चा समाजवादी बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश उन पर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। 22 में हार के बाद अब अखिलेश के सामने 24 की चुनौती है। ऐसे में अपने कोर MY वोट को साथ रखना अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। यादव वोट में शिवपाल सेंध लगाने की तैयारी में है, तो वहीं मुस्लिम वोटर आजम की नाराजगी से छिटक सकते हैं। किसी राजनेता को ऐसा लग रहा है तो उनका गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, और अगर ऐसा लगता है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। मुस्लिमों की नाराजगी का कारण सिर्फ आजम ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से एसपी के नेताओं पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इस पर अखिलेश यादव की चुप्पी मुस्लिमों को खल रही है। शहजील इस्लाम ने भी इसी बात को लेकर एसपी के सारे कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इसके अलावा आजम का मुद्दा न उठाना और जेल में अखिलेश का उनसे न मिलना भी मुस्लिमों को नागवार गुजरा है। इसको लेकर अब तक कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि 24 के चौसर में अखिलेश का ये MY वाला पासा चलेगा या नहीं, और अगर ये MY वोट अखिलेश के पाले से निकला तो ये जाएगा कहां। क्या शिवपाल यादव एसपी के कोर वोटर को अपने पाले में ट्रांसफर करने में कामयाब होंगे। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, अधीश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का चर्चा में स्वागत है। भुवन जोशी जी, देखिए, दो पहियों पर अब तक साइकिल दौड़ती रही, उसमें M यानी कि मुस्लिम वोटर्स, Y यादव वोटर्स। जाहिर तौर पर आजम के चलते मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहे। अब आजम वाली नाराजगी सभी मुसलमानों में, क्योंकि जिस तरीके से कई इस्तीफे गिरे हैं, शहजील इस्लाम की नाराजगी सामने आई है। और दूसरी ओर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती तो ले जाए, देर क्यों कर रही है।
जाहिर तौर पर क्या ये नहीं लगता कि 2024 अब आप लोगों के लिए मुश्किल भरा और होता जा रहा है या हो गया है? क्योंकि अगर दोनों कोर वोटर्स आपको छोड़े तो फिर क्या स्थिति होगी समाजवादी पार्टी की? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला था और ये पूरी तरह से पार्टी के चुनाव से पहले भी बोला था कि नई जो सभा है इसका मतलब M मतलब महिला, Y मतलब युवा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिद्ध करना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ना तो धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, उन्होंने एक्सप्रेस में रेड रोड बनाया तो उसको ये सोच के नहीं बनाया कि हिंदू चलेगा, मुसलमान चलेगा, सिख चलेगा या उसमें ईसाई चलेगा या यादव चलेगा, ब्राह्मण चलेगा। वो काम ऐसा करते हैं। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, गाजियाबाद में की जान की समस्या है, एलिवेटर उन्होंने बनाया तो ये सोच के नहीं बनाया कि उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चलेगा। इटाना स्टेडियम बनाया तो ये सोच के नहीं बनाया कि उसमें हिंदू चलेगा, खेलेगा, हिंदू का बच्चा खेलेगा, भुवन जोशी जी, आजकल आजम से और आजम के परिवार से आचार्य प्रमोद कृष्णम मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है कि आजम खां के सर परिवार ने संयुक्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी परिवार से मिलने भी आए, घर पे भी आए, जेल में भी आए और पूरी पार्टी उनकी मदद करने का काम कर रही है। ये मैंने आपके चैनल में भी देखा और पूरे देश में। लेकिन मदद नहीं मिल पा रही है। आरोप यही लगाकर समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम नेता आरोप लगाकर इस्तीफा दे रहे हैं और दे चुके हैं। देखिए, हमारी पार्टी जो है, मैं आपके चैनल में बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, हमारी जो पार्टी है अनुशासित पार्टी है और एक समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अनुशासन देखा गया है, अनुशासन बहुत पहले ही देख लिया गया था आपकी पार्टी का सड़कों पर। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी वही कैडर तो बिखर रहा है सर। आप मानिए ना मानिए, कहीं अखिलेश का अहम लेना डूबे पार्टी को, जिस पार्टी को सींचा मुलायम सिंह यादव ने, जिस पार्टी को सींचा शिवपाल यादव ने। अपनी बात रख सकता हूँ? मैं आपसे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि हम जैसे साधारण कार्यकर्ता हमारी बात को माननीय अखिलेश यादव जी सुनते हैं, लेकिन आजम की बात नहीं सुन रहे हैं ना। देखिए, आजम खा के कह रहा हूँ ना, एक भी परिवार का व्यक्ति नहीं आया आज तक कहने के लिए। उनकी पत्नी ने जो बयान दिया था वो भी आपके चैनल में चला, उनके बेटे ने जो बयान दिया था वो भी आपके चैनल में चला। ये केवल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति को अगर बयान से परखा जाए ना सर, तो ये समझ से परे है। राजनीति हाथी के वही दांत है, दिखाने के और खाने के और। पता नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं या अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं या बाकी सफाई नहीं समझ पा रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव बेहतर तरीके से समझते थे। और देश कुमार जी, अब तो लग रहा है जो स्थिति बनी हुई है 24 तो और मुश्किल होने जा रहा है। हार में एक और रिकॉर्ड हमें लग रहा है कि अखिलेश यादव के जुड़ने वाला है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अभी 24 का अनुमान लगा रहे हैं। 24 तक समाजवादी पार्टी किस हालत में रहेगी अभी इसका आकलन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति सर आकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजम से लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुलाकात, उनके परिवार से मुलाकात, चाचा की नाराजगी, तमाम जो तकनीकी चीजें बताते हैं उनकी विधायकी को लेकर वो चीजें, और जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कॉमन सिविल कोड की भी बात कही है और आजम को लेकर कहा मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि बीजेपी जो घेरना चाह रही थी समाजवादी पार्टी को, उसमें घिर गए हैं अखिलेश यादव। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मैं इसको आगे बढ़ा रहा था कि 4 चुनाव किसी नेता के नेतृत्व में हार जाने के बाद जी, अगर उस पार्टी का कोई लंबा लक्ष्य नहीं है, यानी कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है, उसकी बड़ा विजन नहीं है, तो वैसे पार्टी को एक रखना मुश्किल होता है। वो एक रह नहीं सकता है। अगर रहेगा तो मुझे आश्चर्य होगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का लक्ष्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में उसकी कल्पना क्या है, समाजवाद की अवधारणा क्या है। लोहिया, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, जेबी कृपलानी हो, नरेंद्र देव हो, राजनारायण हो, चौधरी चरण सिंह हो, इन सबके विचारों का कभी एक शब्द आपने पिछले इतने सालों में अखिलेश यादव के मुंह से सुना है? वो नॉर्मल जनरल राजनीति कर रहे हैं कि गठबंधनों के जातीय समीकरण का करो, चुनाव जीत लो।
तो जब पार्टी केवल सत्ता में आने की राजनीति करेगी, वो सत्ता में नहीं रहेगी, तो जो लोग उनके साथ सत्ता के लिए हैं वो तब तक उनके साथ न रहेंगे जब तक कि उनको दूसरी ऐसी जगह न मिल जाए जहां सत्ता की थोड़ी संभावना हो जी। क्योंकि विचारधारा होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विचारधारा थी, तो लगातार चुनाव हारने के बावजूद पार्टी एक रही। समाजवादियों में भी देखेंगे कि एक समय जो अलग अलग पार्टियां बनती थी, लेकिन विचारधारा के आधार पर पार्टी एक रहती थी। कांग्रेस विचारधारा से च्युत हुई पार्टी की दशा आप देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां पहले एक रहती थी, जब उन्होंने विचारधारा छोड़कर केवल भाजपा से को सत्ता से बाहर लेकिन राजनीति की, अवधेश जी, कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म। अखिलेश को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर स्थिति क्या बनी है। हम MY फैक्टर की बात करते हैं तो वही बयान दोहराया जाता है, M मतलब महिला, मुस्लिम नहीं, Y मतलब यादव, यादव नहीं, यूथ। अब ये बातें हो रही हैं जो कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुस्लिम वोटर्स ये कह रहे हैं कि हमने सारे वोट सपा को दिए, लेकिन सपा हमारी बात कहां सुन रही है, ना उठा रही है। ये भी मानने के लिए अखिलेश तैयार नहीं है, उनके नेता तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, इसको दो अभी तक यादव निश्चित रूप से, मुझे नहीं बोलना है ना जी, अभी तक यादव निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। मैं पूरे चुनाव में देखा था, हो रहे हैं, लेकिन यादवों के अंदर भी बात करने से एक पुनर्विचार का भाव दिखता था कि वो रिकंसीडर कर रहे हैं अपनी सोच पर जी। और एक जाति लंबे समय तक किसी एक पार्टी के साथ अपने को बांध के तब नहीं रह सकती अगर वो पार्टी सत्ता में आ ही नहीं रही है। तो इसलिए यादव समीकरण का भी आने वाले समय में, और इस पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये सामाजिक समीकरण को किस ढंग से साथी है। लेकिन जहां तक मुसलमानों का सवाल है, देखिए, दुर्भाग्य हमारे देश का रहा है कि मुसलमानों के कुछ नेता ये मानकर चलते थे कि हम जिसको चाहेंगे वही सत्ता में आएगा, जिसको नहीं चाहेंगे वही सत्ता में आएगा। इस बार भी सबने एकजुट होकर वोट दिया, तो उनके अंदर भी एक निराशा है। इसको आप बहुत पॉजिटिव मत मानिए, उनके अंदर भी एक निराशा है कि भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली होती जा रही है। पिछले दिनों बयान भी आया था कि ऑप्शन खुले हुए हैं, तो ऑप्शन में और भी खुले हुए हैं तो कहां देंगे। देखिए, ये भी एक धमकी है। नहीं, वो तस्वीर दिखाई दे रही है, वो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि राजनीति को अपने अनुसार चलाने के लिए। अवधेश जी, और भी मेहमान हमारे साथ है, बीच चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोशनी कौशल जायसवाल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, जुड़ रही है, और मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी स्वागत है बीच चर्चा में। रोशनी कौशल जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम आजम की परिक्रमा बहुत कर रहे हैं, जेल, अब परिवार से मेल मुलाकात हो रही है, तो लगता है कि मुस्लिम वोटर खींचेगा या आजम खुद खींचे चले आएंगे कांग्रेस में? देखिए, सपा पूरी तरह से, जिस तरह से बसपा का सफाया हो गया इस बार, उसी तरह से कुछ दिनों में सपा का भी सफाया हो जाएगा। जिस तरह से लोग सपा को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सपा के ही बड़े बड़े नेता अब सपा में नहीं रहना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो एटीट्यूड है, उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है और खत्म कर रहा है। जिस तरह से उनका एटीट्यूड अभी तक चरम सीमा पर है, वो दावा कर रहे थे कि 2022 में वो आ रहे हैं, 22 में बाईसाइकिल आ रही है, और जिस तरह से सड़क पर संघर्ष करना चाहिए था अखिलेश यादव जी को, सड़क पर संघर्ष नहीं किया, जनता के मुद्दों को सही से नहीं उठाया। वो एसी बस में सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, वो मार्केटिंग भी काम नहीं आई, और सपा की सरकार बनना तो छोड़िए, कितनी कम सीटें आई वो हम सब ने देखा। अब कुछ दिन बाद बसपा का जिस तरह से सफाया, लेकिन रोशनी कौशल जी, आखिर डोरे क्यों डाले जा रहे हैं आजम खां के ऊपर, वो भी आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से लगाया गया है क्या? देखिए, आजम खान जी तो खुद ही नाराज हैं, बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, नाराज है, उनकी नाराजगी सपा से, लेकिन कांग्रेस का क्या काम? समाजवादी पार्टी के अंगने में कांग्रेस का क्या काम? देखिए, सपा के कार्यकर्ता जिस तरह से नाराज हैं, और आजम खान जी का खुद ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेके एक जो अट्रैक्शन है, और वो देख रहे हैं कि सपा ने उनके साथ क्या किया, किस तरह से इतने लंबे समय तक उन्होंने जेल में बिताया, और सपा के कार्यकर्ता उन्हें पूछने तक नहीं जाते थे, अखिलेश यादव जी उन्हें पूछने तक नहीं जाते थे। तो आजम खान जी को भी दिख रहा है कि वो एक सिर्फ परिवार की पार्टी बन के रह गई है, और परिवार में ही आपस में इतना द्वेष चल रहा है, तो आजम खान जी को क्या देखेंगे, क्या समझेंगे। सांसद रहे हैं, राज्यसभा एक परिवार रहे हैं, और उनके साथ इस तरह का सलूक मनीष शुक्ला जी, सपा के द्वारा। अखिलेश का बयान सामने आया था कि चाचा इतने पसंद है तो बीजेपी क्यों नहीं ले जाती अपने साथ?
दरअसल 2014 यानी 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए जी, तो वो चुनाव मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने लड़ा। लेकिन जब से बागडोर सपा की अखिलेश यादव के पास आई तो 2014, 17, 19, 22 नगर निगम, कोऑपरेटिव, पंचायत जितने भी चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़े गए, सारे चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी। तो हार का ठीकरा कहीं न कहीं फोड़ना है अखिलेश यादव को। कभी चाचा, कभी पिताजी, कभी मायावती, कभी राहुल गांधी, सबके ऊपर फोड़ते हैं अपने लीडरशिप को बचाने के लिए, अपने ऊपर जिम्मेदारी से बचे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में जाति और धर्म के ठेकेदारों को छोड़ दिया है, उनको ठुकरा दिया है। अब वो विकास की नीति पर चल रही है। पिछले 5 वर्ष में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और 8 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकासोन्मुखी सरकार चली है, गांव गरीब किसान के लिए काम हुआ है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। उसके नाते से आज देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और एक बड़ा आश्चर्य का विषय है, आज भी अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बसपा ने वो ट्रांसफर कर दिया। कभी बसपा कहती है कि सपा ने कर दिया। आत्मावलोकन करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है, इसकी मीमांसा ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। अच्छा होता कि अपनी हार का मंथन करते। और हम लोग तो जो सीटें हारे हैं विधानसभा में, और हमको जितना हालांकि लगता है मनीष शुक्ला जी सबक बीजेपी से ही ले रहे हैं अखिलेश यादव, तभी अब मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए अखिलेश यादव के खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। मुस्लिमों की बात करनी होगी, पुष्टिकरण की बात करनी होगी तो उनके पास एसटी हसन है, शफीकुर रहमान बर्क है, कभी अलीगढ़ की उनकी महिला नेता है, तमाम लोग हैं जिनके माध्यम से वो बहुसंख्यकों की आस्था पर लगातार और अनवरत चोट तो पहुंचाते ही रहते हैं। और अभी जहांगीरपुर में अगर बुलडोजर चलता है दिल्ली में, जहां समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, वहां भी पेट में मरोड़े उठने लगते हैं अखिलेश यादव के। तो दरअसल जो डीएनए है सपा का, उससे वो नहीं बाज आने वाले हैं। हाँ, मुसलमान जरूर समझ गए हैं कि उनका जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके केवल परिवार का भला। ठीक है मनीष जी, भुवन जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। कांग्रेस की प्रवक्ता का और भारतीय जनता पार्टी का मुझे जवाब देना है। कांग्रेस की प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहता हूँ, 403 सीटों में 2 सीट प्राप्त करने वाली पार्टी 2.5 गुना अपनी सीटें बढ़ाने वाली पार्टी को चैलेंज कर रही है, और हमारा 1.5 गुना वोट परसेंटेज बन गया और 2 पोल पॉलिटिक्स हो। इनसे कहना चाहता हूँ, आपकी जो नेता थी वो पॉलिटिकल टूरिज्म पर आई थी और आप दिल्ली वापस जा चुकी है। ठीक है, आप पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए यूपी में आए थे। आपके जनाधार का कुछ ही टाइम पहले सपा की सरकार थी, आज से 5 साल पहले, और इस तरह का हाल हुआ है। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है मैडम, जरा नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना शायद। आप सुनिए मेरी बात। 2022 में साइकिल आएगी और इतना एटीट्यूड लेके जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। पहले आप बोलिए। भुवन जोशी जी बोलिए। बोले दीजिए। भविष्य समाजवादी पार्टी का कहीं भी नहीं है। आपको आपकी जानकारी रोशनी जी बोलने दीजिए। ठीक है, 2.5 मैं जब कोई भी बोलता मैं बीच में नहीं बोलता, आप जानते नहीं आ रहे। ठीक, 2.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ गया है, 2.5 गुना हमारी सीटें बढ़ गई है, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बन गया है, 2 पोल पॉलिटिक्स आज उत्तर प्रदेश में हो गया है। आपकी जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नेत्री आई थी वो वापस दिल्ली जा चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जनमत का सम्मान करते हुए ये फैसला किया कि वो संसद में न रहकर विपक्ष में भूमिका अदा करेंगे। ये हमारी लीडरशिप है। आप अपनी लीडरशिप पे करिए, चिंतन और मंथन करिए। मैं आना चाहता हूँ भारतीय जनता। ठीक है सर, आगे बोलिए। ठीक है, हो गया। रोशनी जी हो गई बात हो गई। जोशी जी आगे बोलिए। मेरे भी कुछ सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताजी को बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी आप जेल में जुड़ पाए, वो ना तो धर्म की राजनीति करते ना जाति की राजनीति करते। अगर उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया तो उसमें हिंदू भी नहीं, आप समझे नहीं। भुवन जोशी जी, उन्होंने कहा कि डीएनए नहीं बदलेगा, उनके पास नेता है एसटी हसन, बर्ग साहब, ये सब है ना मुसलमानों की बात करने के लिए। मैं आप बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में उसमें कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ना तो जाति की राजनीति करते ना धर्म की राजनीति करते हो, केवल एक चीज 1 मिनट रोशनी कौशल जी, एक चीज पे हाथ रख के बात बताइए कि अखिलेश यादव जी ने 2022 में जिस तरह से चुनाव लड़ा है, क्या उसी तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था? एक ही बस में घूमना चाहिए था? सड़क पर निकल के संघर्ष नहीं करना चाहिए? ठीक है, हो गया। भुवन जोशी जी, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जिस
दम्भ के साथ कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ा, उस वोट परसेंटेज में मुसलमानों का हाथ सबसे ज्यादा रहा, जो आज सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, रहे अब तक। लेकिन अब ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि हमारी बात नहीं उठाई जा रही है। वही यादव वोटर्स ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो चुनाव के पहले चाचा भतीजे एक होकर ये दिखाना चाह रहे थे कि समाजवादी एक हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वोटर्स वही ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो कैसे मान ले कि सर 2024 की राह आसान है, क्योंकि आपकी तो कलई खुल गई है उनके आगे। पार्टी ने चिंतन और मंथन करके 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को उस मार्ग में आगे बढ़ चुकी है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक हिडन एजेंडा चल रहा है केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके प्रायोजित मीडिया, जो ये चाहते हैं कि केवल ये। अब सर मीडिया को छोड़िए, आप पहले अपनी पार्टी को देख लीजिए। आप बीजेपी को छोड़िए, पहले अपनी। मेरा सवाल साफ था, सवाल में संदेह नहीं पैदा कर सकते आप। अगर आपसे सीधा सवाल कर दे तो प्रायोजित मीडिया आपकी बड़ाई करे फिर यहां बैठकर कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, मुसलमानों की बात नहीं उठा रहे, अच्छा कर रहे हैं, गजब की बातें कर रहे हैं। सर आप इतने बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, समाजवादी हैं, खाटी समाजवादी, मैं आपको सोचता हूं, लेकिन आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। मैं बताना चाहता हूं, जो प्रदेश के जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे इनके सर सतही बात देखिए, हम राजनीति के मुद्दे पर बैठे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे पर नहीं बैठे, तो राजनीति के मुद्दे पर बात कीजिए। आप हमें ना बताइए कि हमारी संपादकीय लाइन क्या होनी चाहिए। आप तय करने वाले नहीं होते, कोई भी पार्टी नहीं होती। आप तो सही नहीं करेंगे, लेकिन हम तो विपक्ष में। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे आपसे, आपको जवाब देना है तो दीजिए, ना देना हो ना दीजिए, लेकिन इधर उधर की बातें न कीजिए। राहुल अवधेश जी समाजवादी पार्टी का लाइन नहीं, मैं कह रहा हूँ भुवन जोशी समाजवादी पार्टी का लाइन तय कर दे, पत्रकारों का लाइन पत्रकारों के लिए रहने दे। समाजवादी पार्टी अपनी लाइन तो तय ही नहीं कर पा रही है और पार्टी का लाइन तय करवा रही है इस समय। देखिए मैं इस बात को पहले भी बोल रहा हूँ, फिर इसको दोहरा रहा हूँ। भुवन जोशी जी सुन लीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश इस समय लंबे समय के लिए एक पार्टी वर्चस्व की स्थिति में बढ़ चुकी है। जो स्थिति कांग्रेस की 1947 से 1985 तक की, बीच में 67 और 77 को छोड़ दीजिए, लगभग वही स्थिति बीजेपी की इस समय है और आगे आने वाली, अगर उसने गलती की तो नहीं की तो रहेगी। तो जाहिर है कि केवल पार्टी ही नहीं, अन्य पार्टियों के समर्थकों में भी एक फ्रस्ट्रेशन है कि होगा क्या, एक निराशा है। तो जब निराश होता है व्यक्ति तो उसको पता नहीं चलता है कि हमको क्या करना चाहिए, और ऐसे ही समय लीडरशिप की पहचान होती है। अखिलेश यादव ने अभी तक सारी स्थितियों को लेकर पार्टी का कोई विचार मंथन किया नहीं है, कोई बड़ी बैठक बुलाई नहीं है कि हम समीक्षा करें और आगे का रास्ता तय करें, कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अवधेश जी, लग रहा है कि ऐसे मुस्लिम और यादव वोट करते रहेंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। नहीं, अगर शिवपाल यादव जी ने पार्टी ठीक से बनाई तो यादव उधर जा सकते हैं। अब शिवपाल यादव पर निर्भर है कि वो अपनी पार्टी को ठीक है। माफी के साथ आपको रोकना चाहते हैं और माफी सभी मेहमानों से मांगना चाहते हैं, क्योंकि वक्त कम है, शो को खत्म करना है। जाहिर तौर पर हर चुनाव में हार, और ऐसे में क्या सबक अखिलेश यादव ले रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों की नाराजगी और दूसरी ओर चाचा शिवपाल पर जिस तरीके से कटाक्ष अखिलेश यादव ने किया है, आने वाले दिनों में आखिर राजनीति किस तरफ जाने वाली है समाजवादी पार्टी को लेकर, ये अहम है, क्योंकि अब आगे चुनाव लोकसभा 2024 का। तो आखिर क्या रणनीति है अखिलेश यादव की, क्योंकि उनके कोर वोटर अब जाग चुके हैं, या कहें उनमें से एक एम वो नाराज हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।